Hello students, today we will discuss on some exercise or in text question based on our topic motion. जैसे पहला एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, an object as moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, spot your answer with an example. क्या किसी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है? यदि आपका आंसर हाँ में है तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, यानी कि आपको उसको वेरीफाई करके दिखाना है कि हाँ इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट, सपोज करो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस घूम फिर के ए पे ही आ रहा है और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जीरो है, सेम है, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हम यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करते हैं कि कोई एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पे गया और वापस बी से ए पे आ गया, तो उसका ओरिजिनल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों ही एक हैं, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। या कोई एक सर्कल में घूम रहा है, कोई जो सर्कल में घूम के जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ रहा है, तो इस केस में भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर। सेकंड एक न्यूमेरिकल टाइप है हमारे पास में, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक आपको ये फील्ड दे रखा है जिसकी प्रत्येक बाउंड्री 10 मीटर की है और इसके लिए वो 40 सेकेंड का इस्तेमाल करता है एक चक्कर लगाने में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर वो एक बार इसका चक्कर लगाने में 40 सेकेंड ले रहा है तो 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो हमें इनिशियल पोजीशन से, यानी कि अगर वो ए से स्टार्ट करता है तो वहाँ से हमें बताना है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे है कि सबसे पहले हम मिनट और सेकंड दे रखें तो सभी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट और 20 सेकंड्स की जो सेकंड बनेंगी, क्योंकि 2 मिनट्स में कितनी है 60 इंटू 2, तो क्या है 120, और 20 सेकंड हमें दे रखी थी तो कितना हो गया 140 सेकंड। और 140 सेकंड में अब वो कितना राउंड लेगा इसका, क्योंकि एक राउंड के लिए कितना ले रहा है वो 40 सेकंड, और हमारे पास टोटल सेकंड कितनी है 140। अगर 140 को 40 से डिवाइड करें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने राउंड लेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 3.5 राउंड, यानी कि अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट किया एक राउंड, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर एक राउंड, ऐसे ही 2, 3 तो पूरे हो गए और आधा राउंड हुआ है, तो इसका मतलब ए से बी और सी ये जो है आफ्टर 140 सेकेंड, यानी कि 3.5 राउंड इट विल बी एट पॉइंट सी। अगर ये यहाँ पे सी पे है तो अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम ट्राइंगल का ऐसे निकाल रहे हैं, ट्राइंगल शेप बनी हुई हमारी ये ए बी सी, तो ये जो दूरी है, ये जो आपका एक हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये किसके बराबर होता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसका स्क्वायर निकालना क्या है, ये ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या क्या हैं 10-10 मीटर की हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 100 प्लस 100 200, और 200 का अगर हम रूट करेंगे तो ये आएगा 14.14 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद इनिशियल पॉइंट से वो 14.14 मीटर दूर पे होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम। कोई चीज एक पॉइंट से चलकर घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पे आ रही है तो उस केस में उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक होने के कारण से डिस्प्लेसमेंट जीरो, इट मीन्स क्या है ये ट्रू नहीं है। दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस से, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे दोनों ही जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट आई हुई है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो है, पर ये जीरो हो सकता है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। और डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल एरिया होता है कवर किए हुए का, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट होता है। तो इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस केस में ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो फॉल्स हैं। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इनको डिस्कस करोगे और इस न्यूमेरिकल को रफ नोटबुक में निकाल के देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना।